जय मसीह के प्रिय भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन वचन से व्यवहार तक की पहली कड़ी। आज का हमारा विषय है याकूब 1:22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज का हमारा विषय है सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बने। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते बहुत हैं, हम संदेश सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, आराधना में जाते हैं और अच्छे अच्छे वचन अपने मोबाइल पर साझा करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, जो वचन तुम सुनते हो क्या वह तुम्हारे जीवन में दिखाई भी देता है? ये आज के संदेश का केंद्र है। प्रिय भाई बहन, पहली बात, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। याकूब 1:22 हमें बहुत स्पष्ट बात बताता है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। ध्यान दीजिए, याकूब यह नहीं कहता कि वचन सुनना गलत है, वचन सुनना आवश्यक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा जीवन सुनने तक रुक जाता है। हम कहते हैं आज का संदेश बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर पूछता है क्या तुमने उस संदेश के अनुसार कुछ बदला? हम कहते हैं आज मैंने क्षमा के बारे में सुना, लेकिन क्या हमने उस व्यक्ति को क्षमा किया जिसने हमें दुख पहुंचाया? हम कहते हैं आज मैंने प्रार्थना के बारे में सुना, लेकिन क्या हमने वास्तव में घुटने टेक कर प्रार्थना की? हम कहते हैं आज मैंने प्रेम के बारे में सुना, लेकिन क्या हमारे घर में, हमारे व्यवहार में प्रेम दिखाई देता है? यही है वचन से व्यवहार तक की यात्रा। प्रिय भाई बहन, दूसरी बात, सुनना और करना, इन दोनों के बीच निर्णय होता है। याकूब 1:23-24 में एक व्यक्ति का उदाहरण देता है जो आईने में अपना चेहरा देखता है, लेकिन वहां से चला जाता है और भूल जाता है कि वह कैसा था। परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए एक आत्मिक आईना है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें दूसरों का चेहरा दिखाने से पहले हमारा अपना चेहरा दिखाता है। वचन कहता है अपने जीवन को देखो, अपने हृदय को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने शब्दों को देखो, अपनी क्षमा को देखो, अपने विश्वास को देखो। इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए यह वचन उसके लिए है। हमें कहना चाहिए प्रभु यह वचन मेरे लिए क्या कह रहा है। यही सार्थक जीवन की एक शुरुआत है। तीसरी बात, वचन हमें केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन देता है। प्रिय भाई बहन, बाइबल का उद्देश्य केवल हमें अधिक जानकारी देना नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे चित्र को बदले। रोमन्स चैप्टर 12:2 हमें अपने मन के नए किए जाने की बात बताता है। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो शब्द बदलते हैं, जब शब्द बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरा बाइबल पढ़ना मेरे व्यवहार को बदल रहा है? अगर मैं वर्षों से बाइबल पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर क्षमा नहीं बढ़ रही, प्रेम नहीं बढ़ रहा, नम्रता नहीं बढ़ रही, संयम नहीं बढ़ रहा, तो मुझे परमेश्वर के सामने रुककर अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। चौथी बात, प्रभु यीशु ने भी सुनने और करने का उदाहरण दिया। मैथ्यू चैप्टर 7:24 में प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई उसकी बातें सुनकर उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनना प्लस चलना इक्वल टू मजबूत जीवन। सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं, आंधी आएगी, परीक्षा आएगी, बीमारी, परेशानी, आर्थिक कठिनाई, विरोध और निराशा आएगी, लेकिन जिसने अपना जीवन परमेश्वर के वचन पर बनाया है वह परिस्थितियों के कारण आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसका आधार परिस्थितियां नहीं है, उसका आधार परमेश्वर का वचन है। पांचवी बात, आज से एक छोटा कदम उठाइए। अब सवाल है हम वचन को व्यवहार में कैसे लाएं? बहुत सरल तरीके से। हर दिन जब आप बाइबल पढ़ें तो केवल यह मत पूछिए आज मैंने क्या सीखा, इसके साथ यह भी पूछिए आज मुझे क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर वचन कहता है क्षमा करो तो आज किसी को क्षमा कीजिए। अगर वचन कहता है प्रार्थना करो तो आज कुछ समय विशेष प्रार्थना में बिताएं। अगर वचन कहता है भलाई करो तो आज किसी जरूरतमंद के लिए कुछ कीजिए। अगर वचन कहता है अपनी जीभ को संभालो तो आज किसी के बारे में अनावश्यक बुरा बोलने से रुक जाइए। अगर वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो तो आज अपने व्यवहार से सम्मान दिखाइए।
यही है वचन से व्यवहारता। छठी बात, आपका घर आपका पहला मिशन क्षेत्र है। प्रिय भाई बहन, हम बाहर लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा परिवार हमारे जीवन में उस प्रेम को देखे। आपके बच्चे आपके शब्दों से ज्यादा आपका व्यवहार देखते हैं। आपका जीवन साथी आपके धार्मिक शब्दों से ज्यादा आपका व्यवहार देखते हैं। आपके आसपास के लोग यह देखते हैं कि आप परेशानी में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हमारा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए लोग मेरे संदेश को कितना सुनते हैं, बल्कि लोग मेरे जीवन में मसीह को कितना देख पाते हैं। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 हमें आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की याद दिलाता है। ये केवल बोलने की बातें नहीं है, ये जीवन में दिखाई देने वाली बातें हैं। सातवीं बात, आज की आत्मिक चुनौती। आज मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूँ। आज बाइबल का कोई एक वचन सुनिए, उसे पढ़िए, उस पर प्रार्थना कीजिए और फिर पूछिए, प्रभु इस वचन के अनुसार आज मुझे क्या करना है, और जो बात परमेश्वर दिखाए उसे उसी दिन करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सुना हुआ वचन हमें ज्ञान दे सकता है, लेकिन जिया हुआ वचन हमारे जीवन को गवाही बना देता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना जीवित और सामर्थ्य वचन दिया। प्रभु जी, हमें केवल सुनने वाले ना बनाइए, हमें अपने वचन पर चलने वाला बनाइए। जब आपका वचन हमारे जीवन की गलतियों को दिखाए तो हमें उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। जहां हमें क्षमा करना है वहां हमें क्षमा करने का हृदय प्रदान कीजिए। जहां प्रेम दिखाना है वहां प्रेम की सामर्थ्य दीजिए। जहां अपनी जीभ को रोकना है वहां संयम दीजिए। जहां किसी की सहायता करनी है वहां हमें आज्ञाकारी बनाइए। हे प्रभु, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यवहार और हमारा पूरा जीवन ऐसा बन जाए कि लोग हमारे जीवन में यीशु को देख सके। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो केवल वचन सुनता नहीं बल्कि वचन को जीता है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, दया सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। प्रिय भाई बहन, आज का स्मरण वाक्य, वचन को सुनना अच्छी शुरुआत है, लेकिन वचन पर चलना ही सार्थक जीवन की पहचान है। याकूब 1:22 सार्थक जीवन वचन से व्यवहार तक सुनिए, समझिए, मानिए और जीवन में उतारिए। और आप सबसे सादर अनुरोध है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद दे। धन्यवाद और जय मसीह।